इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम के एपिसोड फर्स्ट में आपका स्वागत है। आज के इस एपिसोड में आप सीखेंगे हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ इन फ्रंट ऑफ द इंटरव्यूअर्स। जैसा कि आप लोग जानते हैं, NFL MT एग्जामिनेशंस का इंटरव्यू होने जा रहा है और आप लोग जानते हैं NFL का मीन्स नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड में मैनेजमेंट ट्रेनिंग के पोस्ट के लिए रेगुलर वैकेंसीज आते रहते हैं। तो ऐसे में इंटरव्यू जो है आपके सिलेक्शन के लिए लास्ट स्टेज और इम्पॉर्टेंट स्टेज होता है और इसमें अगर आप अच्छा से मार्क्स स्कोर कर लिए तो आपका फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम भी दिख जाता है, जो कि आपका लाइफ चेंजिंग हो जाता है बहुत सारे कैंडिडेट के लिए, क्योंकि इसके लिए जो सैलरी है वो भी बहुत अच्छी है, डिसेंट सैलरी है। इसीलिए लास्ट मोमेंट में अच्छे से आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए। तो चलिए हम लोग मूव करते हैं टॉपिक की ओर। आज के इस एपिसोड में जैसा कि मैंने बताया, आप सीखेंगे हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ इन फ्रंट ऑफ द इंटरव्यूअर। देखिए, यूं तो इंट्रोडक्शंस जो होता है इंटरव्यू में जो आप देते हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि आपका इंटरव्यू किस डायरेक्शंस में जाएगा, यानी कि आप किस डायरेक्शंस में इंटरव्यू को ले जाना चाहते हैं, इंटरव्यूअर से किस डायरेक्शंस में क्वेश्चंस पूछवाना चाहते हैं, वो आपके पास अपॉर्चुनिटी रहता है। और जनरली हर कैंडिडेट को ये ऑप्शंस मिलता है और वो कहते हैं इंटरव्यू रूम में जब आप इंटर करेंगे तो इंटरव्यूअर आपसे कहते हैं कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। तो यही एक मौका है आपको, आपका इंटरव्यू कैसा हो इस चीज़ का, बेसिकली इंटरव्यू का रुख बदलने के लिए, डायरेक्शंस बदलने के लिए। तो चलिए आज के इस एपिसोड में जानेंगे पहले कि क्या क्या चीज़ें आपको बतानी चाहिए इंट्रोडक्शंस में, क्या फॉर्मेटिंग रहनी चाहिए इन चीज़ों के बारे में, और साथ ही साथ है हम लोग लास्ट में देखेंगे एक आइडियल इंट्रोडक्शंस का क्या फॉर्मेट होना चाहिए इसके बारे में भी। तो हम लोग शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बहुत बच्चे इंट्रोडक्शंस देने में भी बेसिकली क्लियरिटी नहीं रखते हैं या फिर ठीक ढंग से अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर पाते हैं। तो इस वजह से भी इंटरव्यू यानी कि लास्ट स्टेज में सिलेक्शन से वो रह जाते हैं। देखिए, अभी भी कॉम्पिटिशन्स आपका 5 कैंडिडेट से है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, एक पोस्ट के लिए 5 कैंडिडेट को बुलाया जाता है, उसमें से जो बेस्ट कैंडिडेट होंगे उनको लिया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, जिसका इंटरव्यू क्रिस्टल क्लियर, कॉन्फिडेंट एंड गुड पर्सनैलिटीज रहेगा तो उसका सिलेक्शंस होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। वो नॉलेज के बेसिस पे आपका सिलेक्शंस होना ना होना डिसाइड नहीं करेंगे, क्योंकि नॉलेज आपका वो ऑलरेडी चेक कर चुके हैं और इंटरव्यू आपका जो होगा वो 20% रोल प्ले करता है आपके सिलेक्शंस में, 80% आपका रिटन एग्जामिनेशंस रोल प्ले करता है आपके सिलेक्शंस में। तो चलिए अब हम लोग मूव करते हैं बेसिकली कुछ पॉइंट्स के ऊपर जिसको आपको ध्यान देनी चाहिए। आज का इस एपिसोड का जो बेसिकली रहने वाला है रोड मैप, क्या क्या चीज़ें देखेंगे। पहले इंट्रोडक्शंस देने के लिए ग्रीटिंग्स, कैसे ग्रीटिंग्स देंगे, जैसे कि हम लोग बोलते हैं गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड आफ्टरनून एवरीवन, या फिर गुड इवनिंग एवरीवन बोल सकते हैं। दूसरा, बेसिक इन्फॉर्मेशंस के बारे में बातें करेंगे, अपने बारे में आप बताएंगे बेसिक इन्फॉर्मेशंस। एजुकेशनल बैकग्राउंड आपका क्या है, क्या क्या चीज़ें आपने पढ़ाई की है और क्या बैकग्राउंड है उसके बारे में बातें करेंगे। प्रोफेशनल एक्सपीरियंस अगर आपके पास है तो आप ये चीज़ें को शेयर कर सकते हैं इंटरव्यूअर के साथ। दूसरा है स्किल्स और स्ट्रेंथ, अगर आप में कोई स्किल है एक्स्ट्रा, जिसको कहते हैं एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट किया है, या आपके पास कोई स्किल्स है वो भी बता सकते हैं आप। व्हाई NFL एंड द MT रोल, ये क्वेश्चंस वो आपसे पूछ सकते हैं। ये इंट्रोडक्शंस में इंक्लूड करने का ज़रूरत नहीं है, बट प्रिपरेशन करके आपको जानी चाहिए। वो क्वेश्चन ये पूछते ही हैं कि व्हाई NFL में ही आप जॉब क्यों करना चाहते हैं, और उसमें भी मैनेजमेंट ट्रेनी के रोल के लिए। इसके बाद दूसरा क्लोजिंग स्टेटमेंट, आप फाइनली जब इंट्रोडक्शंस को क्लोज करेंगे तो उसके लिए क्या स्टेटमेंट रहेगा, इस चीज़ों को देखेंगे। तो चलिए पहला हम लोग इंट्रोडक्शंस ग्रीटिंग से समझते हैं या इंट्रोडक्शन से समझते हैं। तो सबसे पहले तो आप लोग क्या करेंगे, बहुत ही पोलाइट वे में, हम्बलनेस वे में बिगिन करेंगे, बहुत अच्छे से पोलाइट वे में ग्रीट करेंगे। थैंक यू द पैनल फॉर गिविंग यू द अपॉर्चुनिटी। जैसे एग्जाम्पल में अगर आप बोलेंगे गुड मॉर्निंग आफ्टरनून एवरीवन,
थैंक यू फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा स्टेटमेंट जब आप यूज करेंगे बेसिक इंफॉर्मेशन के बारे में, तो स्टार्ट करेंगे आप अपने नाम से और आपका ओरिजिन कहाँ था इस चीज से। एग्जाम्पल के तौर पे माई नेम इज रवि कुमार एंड आई एम फ्रॉम, कोई भी सिटी या स्टेट का नाम बता सकते हैं, मध्य प्रदेश या इंदौर, कुछ भी बता सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो आपका बेसिक इंफॉर्मेशन के बाद स्टेप रहेगा वो एजुकेशनल बैकग्राउंड के ऊपर है। देखिए ब्रीफली अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में भी चर्चा कर सकते हैं आप, और बेसिकली क्वालिफिकेशंस जो आपने मोस्ट रिसेंटली कंप्लीट किया है और जो आपके इस एग्जामिनेशंस के लिए रिलीवेंट भी है उसको शेयर करनी चाहिए आपको। जैसे कि आई हैव कंप्लीटेड माई बीटेक इन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, या फिर आई हैव कंप्लीटेड बैचलर इन टेक्नोलॉजी कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो वो शेयर कर सकते हैं, ठीक है। और फ्रॉम कॉलेज या यूनिवर्सिटी का नाम बताएंगे, एंड आई हैव ऑल्सो कंप्लीटेड माई रिलीवेंट सर्टिफिकेशंस ऑफ कोर्सेस बता सकते हैं आप एक्स्ट्रा अगर है तो, ठीक है। चलिए इसी के साथ जब हम लोग अगला स्टेप में मूव करेंगे, तो अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो ये बेसिकली वर्क एक्सपीरियंस बोलते हैं, तो ये ऑप्शनल है, हालांकि सभी कैंडिडेट के लिए ये यूजफुल नहीं होगा, तो आप अपने अकॉर्डिंगली ये फॉर्मेट को फॉलो कर सकते हैं। इसको एक्सप्लेनेशंस देने की ज़रूरत उतना नहीं है सभी कैंडिडेट के लिए। आगे बढ़ते हैं। स्किल्स एंड स्ट्रेंथ के बारे में वो पूछेंगे भी, अगर आपके पास एक्स्ट्रा स्किल्स है तो वो आप शेयर कर सकते हैं ये लोगों के साथ। जैसे कि हाईलाइट करेंगे कि स्किल्स दैट मेक यू ए सुटेबल कैंडिडेट फॉर द NFL MT पोजीशंस। जब आप स्किल का बात करेंगे तो ट्राई करिएगा कि ऐसा स्किल बताएं जो कि NFL MT के पोस्ट के लिए वो सुटेबली आपको एक्सेप्टेबल कैंडिडेट के रूप में माने। मतलब उनके पास कोई एक रीजन नहीं रहे, सिंगल रीजन जिससे वो आपको सेलेक्ट नहीं करे। तो जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे आप क्या बोल सकते हैं, एक आइडियल आंसर क्या हो सकता है, आई हैव डेवलप्ड स्ट्रॉन्ग एनालिटिकल एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल along with a good understanding of स्पेसिफिक स्किल के बारे में बता सकते हैं, रिलेटेड टू द जॉब लाइक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट बता सकते हैं, या फिर डेटा एनालिसिस के बारे में बता सकते हैं एक्सेट्रा। और कह सकते हैं आई एम ऑल्सो प्रोफिशिएंट इन मेंशन एनी टेक्निकल स्किल के बारे में भी बता सकते हैं जो कि रिलीवेंट होगा इस पोजीशन के लिए, मैनेजमेंट ट्रेनी के पोजीशन के लिए। अब आप सभी के जानकारी के लिए मैं बता देता हूं कि मैनेजमेंट ट्रेनी जो पोजीशंस है और एक होता है इंजीनियरिंग का पोजीशन, दोनों में डिफरेंस क्या है। इसमें भी तो ग्रेजुएट इंजीनियर ही अप्लाई किए हैं। देखिए मैनेजमेंट ट्रेनी का मतलब है कि आपको मैनेज करने वाला डिपार्टमेंट में भी भेजा जा सकता है, यानी कि आप हर तरह के लिए खुले हैं, आपको कोई भी काम करने के लिए बोला जा सकता है, चाहे वो मैनेज करने का हो, चाहे वो इंजीनियरिंग का हो, चाहे और भी कुछ काम हो। तो मैनेजमेंट चूंकि आपको मैनेजमेंट ट्रेनी इसीलिए बोला जाता है, तो आप किसी भी तरह से यहाँ पे अपना अपना स्किल को शेयर कर सकते हैं, अपना इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ सकता है और इंटरव्यूअर जनरली पूछते हैं एनएफएल के इंटरव्यू में, क्या है वो क्वेश्चन, व्हाई एनएफएल, आप नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड को ही क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, और एज ए मैनेजमेंट ट्रेनी ही क्यों, एज ए इंजीनियर क्यों नहीं। ऐसे तो इसका आंसर एक्चुअल में रियलिटी तो कुछ और है, आप सभी लोग जानते हैं उस चीज़ों को। कुछ बच्चे हमारे YouTube वीडियोस के कमेंट सेक्शंस में मजाक में कमेंट किया था, लेकिन उस कमेंट के मजाक वाला कमेंट को साइड रखते हैं और इसका आइडियल आंसर्स पे फोकस करते हैं कि क्यों NFL में आप MT रोल के लिए मतलब सेलेक्ट होना चाहते हैं। तो आप एक्सप्लेन करेंगे व्हाई यू आर इंटरेस्टेड इन वर्किंग विथ NFL और एंड व्हाई यू आर ए गुड फिट फॉर द मैनेजमेंट ट्रेनी रोल। तो इसका एक आइडियल अच्छा आंसर ये हो सकता है कि आई एम पार्टिकुलरली इंटरेस्टेड इन वर्किंग विथ NFL बिकॉज ऑफ इट्स रिप्यूटेशन एज ए लीडर इन द फर्टिलाइजर इंडस्ट्री। बता सकते हैं क्योंकि इसका जो रिप्यूटेशन है फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में एज ए लीडर है, एंड इट्स कमिटमेंट टू इनोवेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। कहते हैं आई बिलीव दैट द मैनेजमेंट ट्रेनी प्रोग्राम एट NFL इज ए परफेक्ट फिट फॉर माई करियर एस्पायरेशंस।
as it will allow me to apply my technical knowledge and grow into a managerial role। तो ये एक सबसे परफेक्ट आइडियल बेसिकली आंसर्स हो सकता है। तो चाहे तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या एज इट इज चाहे तो आप यही चीज़ों को बोल सकते हैं। ठीक है, ये आपके लिए अच्छे रहेंगे। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लोजिंग स्टेटमेंट। जब आप इंट्रोडक्शंस को अपना क्लोज करेंगे तो वहां पर आप कैसे बातें करेंगे, क्या बातें करके क्लोज करेंगे। कह सकते हैं कंक्लूड करने के बाद कि कंक्लूड योर इंट्रोडक्शंस में विथ ए स्टेटमेंट ऑफ रेडीनेस एंड ईगरनेस टू कंट्रीब्यूट। एग्जाम्पल के रूप में कैसे कहेंगे, क्या कहेंगे, कहेंगे आई एम ईगर टू ब्रिंग माई स्किल्स एंड enthusiasm to NFL and contribute to the company's success. Thank you for considering my application। ये स्टेटमेंट के साथ आप क्लोज कर सकते हैं। तो ये सभी बातें थी, कुछ बेसिक क्वेश्चंस थे जिसके आंसर्स को आपको बहुत ही क्रिस्टल क्लियर सिस्टमेटिक वे में आपको देनी चाहिए। अब आप इंटरव्यू देने के लिए जब इंटर करेंगे तो सबसे पहला ये क्वेश्चंस तो आएंगे ही, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। तो ये एक आइडियल फॉर्मेट है, इसको आप लोग फॉलो कर सकते हैं। एक बार मैं अच्छे से इस फॉर्मेट को कंप्लीट कर देता हूं, इसके बाद बॉडी लैंग्वेज आपका कैसा रहना चाहिए इंटरव्यू में, इसके बारे में भी मैं बातें करूंगा आप सभी से। जैसे कि अगर आप इंट्रोडक्शंस देंगे, पहले तो इंटरव्यू में जो रूम में आप इंटर करेंगे तो ग्रीट करेंगे पहले, गुड मॉर्निंग एवरीवन या फिर गुड आफ्टरनून एवरीवन, जो भी है। ये कहने के बाद आप कहेंगे आई एम डैश कुमार या कुमारी फ्रॉम, जिस भी स्टेट या डिस्ट्रिक्ट से हैं वो बताएंगे, एंड आई हैव कंप्लीटेड ए बैचलर्स डिग्री इन टेक्नोलॉजी बीटेक इन कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग या इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग ब्रांच फ्रॉम कोई भी XYZ यूनिवर्सिटी, जिस भी यूनिवर्सिटी से आपने किया है यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेज का नाम, इन 2017 2018 जिस भी ईयर में आपने किया है वो ईयर, विथ 78% मार्क्स या फिर विथ 9.4 CGPA, जो भी आपका आया है उसको आप शेयर कर सकते हैं, इतना मार्क्स। इसके बाद बोलेंगे बिफोर दिस आई डिड क्लास 12th इन, जिस ईयर में आप किए हैं, विथ जितना मार्क्स आया था, फ्रॉम डैश स्कूल या बोर्ड आप शेयर कर सकते हैं। अगर आप यूपी बोर्ड से किए हैं, MP बोर्ड से किए हैं तो वो शेयर कर सकते हैं। एंड आई डिड मैट्रिकुलेशन इन 2014 2012, जब भी आप किए हैं ऐड करेंगे, विथ 80% मार्क्स बोल सकते हैं, फ्रॉम जो भी आपका परसेंटेज रहेगा दिस स्कूल और बोर्ड। इसके बाद लास्ट में आपको अपना एटलीस्ट 2 हॉबीज को बताना जरूरी है। तो आप बताएंगे माई हॉबीज आर प्लेइंग क्रिकेट एंड वॉचिंग मूवी। ये 2 बेसिकली हमने आइडियल कह सकते हैं हॉबीज को इसमें डाल दिया है। ठीक है, तो इसको आप ध्यान से अच्छे एक्सप्रेशन के साथ शेयर करेंगे। ठीक है, तो माई हॉबीज आर क्या होगा, प्लेइंग क्रिकेट एंड वॉचिंग मूवी में भी अलग अलग कैंडिडेट का अलग अलग होता है। देखिए हॉबीज में बहुत सारे कैंडिडेट कुछ भी डाल देते हैं। हॉबीज में बहुत लोग डाल देते हैं क्या, माई हॉबीज रीडिंग, तो रीडिंग हॉबीज बहुत रेयरली होता है किसी किसी कैंडिडेट का। देखिए हॉबीज का मतलब बहुत लोगों को पता नहीं है। हॉबीज का मतलब ये है कि जब आप कोई भी प्रोफेशनल काम को कर रहे हैं या फिर कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जो ज़्यादा टाइम करते हैं, उस काम से जब आप थोड़ा बहुत भी बोर हो जाते हैं तो उससे रिलैक्स होने के लिए जो आप करते हैं, जैसे कि आप पढ़ते हैं, मान के चलिए स्टूडेंट हैं आप, तो 8 घंटा 7 घंटा पढ़ते होंगे, 7 आवर्स, लेकिन पढ़ते पढ़ते जब आप बोर होते हैं तो आप क्या करते हैं, कभी कभी फ़ोन में गेम खेल लेते होंगे, यानी तो कभी कभी रील्स देखते होंगे, शॉर्ट्स देखते होंगे। तो ये सब एक हॉबी है। तो कोशिश करिएगा जेन्युइन हॉबीज को डालने के लिए, और एटलीस्ट 2 हॉबीज को शेयर करनी है आपको इंटरव्यू में। और ध्यान रहे इंटरव्यू में आप जो भी हॉबीज को शेयर करेंगे उससे रिलेटेड आपको इंफॉर्मेशंस भी होनी चाहिए। जैसे कि अगर आप कहते हैं माई हॉबीज आर प्लेइंग क्रिकेट एंड वॉचिंग मूवी, तो यहाँ से वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं क्रिकेटर्स के बारे में, कुछ इंपॉर्टेंट जो क्रिकेट गेम मैच हुए हैं उसके कुछ स्कोर वगैरह पूछ सकते हैं,
इंपॉर्टेंट प्लेयर्स के नाम वगैरह पूछ सकते हैं। तो यहाँ से थोड़ा सा प्रिपरेशंस कर सकते हैं अगर आपका क्रिकेट हॉबी है तो। अगर आप मूवी बताते हैं, आई हैव 2 हॉबीज़ या माई हॉबीज़ आर प्लेइंग क्रिकेट एंड वॉचिंग मूवी, तो मूवी से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछेंगे वो कि आप किस तरह के मूवी देखना पसंद करते हैं, एक्शन मूवी, रोमांटिक मूवी, या फिर आप सैड जो सीन सब रहता है वो मूवी को, या 90s या 70s के मूवी को देखना पसंद करते हैं, उसमें भी कुछ मूवी के सीन्स पूछ सकते हैं आपसे। तो क्वेश्चंस आपका किसी भी डायरेक्शंस में जा सकता है। तो आप जो भी हॉबीज को बताएं, ध्यान रहे उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को आप अपने अपने लेवल के अकॉर्डिंगली तैयार कर लीजिएगा इंटरव्यू में जाने से पहले। देखिए, NFL MT का जो इंटरव्यू होता है ये बहुत ही करीब से मैंने समझने की प्रयास की है। आप सभी को पता भी होगी, हमारे एक फ्रेंड हैं जिन्होंने NFL MT के इंटरव्यू को रिटन को भी क्वालिफाई किया है, और उनसे मैंने बहुत ही रिलैक्स होकर के डिटेल में बातें किया है, हर एक प्रोसेस के बारे में, कैसे होता है इंटरव्यू, खुल करके हमने बातें किया है और उसने सब कुछ बताया है मुझे। तो वो एक्सपीरियंस जो है वो मैं आप सभी के साथ शेयर करते रहूँगा। तो NFL MT का जो इंटरव्यू होता है बहुत कॉम्प्लिकेटेड, टफ नहीं होता है, लेकिन डरावना थोड़ा सा होता है, इसीलिए क्योंकि इसका जो इंटरव्यू का टाइमिंग रहता है वो 15 से 20 मिनट मिनिमम हो गया, और मैक्सिमम कभी कभी 50 मिनट तक भी चला जाता है। ये डिपेंड करता है इंटरव्यूअर के मूड पर भी और कैंडिडेट के ऊपर भी। अगर कोई कैंडिडेट नहीं एक्सप्रेस कर पा रहा है खुद को इंटरव्यू में बहुत अच्छा से, तो इंटरव्यूअर क्यों चाहेंगे उसको जान करके बैठा कर रखने का। वो चाहेंगे कि ये चले जाए जल्दी से, क्योंकि एक पोस्ट के लिए 5 कैंडिडेट है, वो बेहतर कैंडिडेट को ढूंढ रहे हैं, जो बेस्ट कैंडिडेट है उनको ढूंढ रहे हैं। तो जिनसे उनको बात करने में मजा आएगा, जो क्वेश्चंस के आंसर देंगे ठीक ठाक से, या आंसर नहीं भी दे रहे हैं तो कुछ बात करके लग रहा होगा कि हाँ हम अच्छे कैंडिडेट से बात कर रहे हैं, ये मैनेजमेंट ट्रेनिंग के पोस्ट के लिए अच्छा कैंडिडेट है, तो ऑब्वियस सी बात है उसका इंटरव्यू हो सकता है थोड़ा लंबा चलेगा, या नहीं भी लंबा चलेगा। तो ऐसा नहीं कि इंटरव्यू खत्म हो और उस वक्त तुरंत निगेटिव हो जाए, पॉजिटिव रहनी है। और इंटरव्यू में आप इस तरह से इंट्रोडक्शंस को दे सकते हैं। क्लियरली उम्मीद करते हैं आपको सभी चीज़ें समझ में आ गई होगी। ऐसे ऐप पर ये जो PDF आप देख रहे हैं ये अपलोड हो जाएगी, तो आप लोग इसको देख लीजिएगा, इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंगली आप लोग प्रिपेयर करिएगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट और बेस्ट मेरा सजेशन कि आप लोग इसको अच्छे से फॉर्मेटिंग करके मिरर के सामने में कॉन्फिडेंट होकर के बोलने का प्रैक्टिस जरूर करिएगा, जब तक आपका इंटरव्यू का डेट नहीं आ जाता है। और जब आप इंटरव्यू का दिन आ जाएगा तो उस दिन तक अच्छे से प्रैक्टिस करके कॉन्फिडेंस के साथ इंटरव्यू देने के लिए जाना है। याद रहे, सिलेक्शंस होने के चांसेस आपका बहुत ज़्यादा है, और आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना श्योरिटी आएगा और उतना कॉन्फिडेंस रहेगा आपको कि इस बार फाइनल सिलेक्शंस लेकर के बहुत अच्छी डिसेंट सैलरी वाले जॉब में आप सेलेक्ट होने जा रहे हैं। इसीलिए अच्छे से आपको रिवीजन और प्रैक्टिस करनी है। जब सारे टॉपिक पे मैं बातें कर लूँगा इंटरव्यू से रिलेटेड, तब आप सभी बच्चों का मॉक टेस्ट भी लेने वाला हूँ मैं। मॉक टेस्ट ऑनलाइन होंगे, आप सभी का इंडिविजुअल एक एक करके बेसिकली मैं मॉक टेस्ट भी लूँगा। इसके बारे में आपको जानकारी अलग से भी दे दी जाएगी। तो उम्मीद करते हैं सभी चीज़ें आप सभी को समझ में आ गया होगा। इंटरव्यू से रिलेटेड किसी भी तरह का डाउट, क्वेश्चन, कन्फ्यूजन्स है तो आप लोग आराम से, इत्मीनान से मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं। जो NFL MT इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम का बैच है, इसमें जो भी चैट्स में आप क्वेश्चंस पूछेंगे वो जनरली रिप्ले मैं ही करूँगा। समटाइम्स में भी हमारी टीम के जो मेंबर्स हैं जो इन सभी चीज़ों को डील करते हैं, देखते हैं, मे बी समटाइम्स मैं फ्री नहीं रहा तो उनको रिप्ले करना पड़े, लेकिन ऑलवेज मैं कोशिश करूँगा आप सभी को अच्छे से परफेक्ट वे में गाइड कर सकूँ। तो उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों के लिए आज का ये एपिसोड हेल्पफुल साबित हुआ होगा। तो इसी विचार के साथ रखते हैं आज की इस एपिसोड में बस इतना ही। मिलेंगे बहुत जल्द ही अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।